हेलो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संदीप खरब यूट्यूब चैनल में। मैं मनदीप आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चंस को विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशंस और भी बेहतरीन करनी है तो दोस्तों जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम के साथ, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी और भी बेहतर। चलिए चलिए करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। जो सरहुल फेस्टिवल है, त्योहार है, झारखंड में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये जो सरहुल फेस्टिवल है वो झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल के अवसर पर साल के पेड़ के फूल एकत्रित किए जाते हैं और देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जो सरहुल है वो झारखंड क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक वसंत ऋतु का त्योहार है दोस्तों। ठीक है, इस साल की जो स्टार्टिंग होती है वसंत के आगमन का प्रतीक होती है। और ये जो त्योहार है बेसिकली उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा ज्यादातर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और साल के पेड़ के फल भूमि की उर्वरकता के प्रतीक होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। तो ऑप्शन है इसका ए, तीनों ही ठीक बात है। ये जो त्योहार है चैत्र मास के तीसरे दिन से चैत्र पूर्णिमा तक यानी 3 डेज सेलिब्रेट किया जाता है। गांव के पुजारी, पाहन, गांव के देवता, सूर्य और पूर्वजों को बलि चढ़ाते हैं इस त्योहार पे, और कुछ दिनों तक का उपवास रखते हैं। शुद्ध सूती से बनी हुई नई नई धोतियां पहनते हैं। ठीक है, पाहन से एक दिन पहले दोस्तों शाम को 3 मिट्टी के बर्तनों में ताजा पानी भरा जाता है और अगली सुबह देखा जाता है कि कितना पानी रह गया है। ठीक है, और यहाँ के जितने भी स्थानीय लोकल लोग हैं ना, वो साल के फूल लेकर यहाँ पे नृत्य भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान करें। लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, उसको अच्छे से मैच करना है दोस्तों। बोट रेस यानी चंपाकुलम नौका दौड़, चंपाकुलम बोट रेस कहाँ होती है? तो दोस्तों चंपाकुलम बोट रेस होती है केरल में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इसका। सोमनाथ फेयर, अब ये तो इजी है, आपको पता है गुजरात में लगता है सोमनाथ फेयर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर इसका। सूरजकुंड फेयर हरियाणा में लगता है, बहुत फेमस है, सबको पता होगा आई गेस। ठीक है, बनेश्वर मेला, बनेश्वर फेयर, तो दोस्तों ये लगता है ऑप्शन मतलब राजस्थान में 3। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4123, 4123। आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मक्कर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ग्रोव ऑफ लॉर्ड अयप्पा लोकेटेड इन। मक्कर विलक्कू त्योहार भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में कहाँ मनाया जाता है? इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। मक्कर विलक्कू त्योहार, तो दोस्तों ये एनुअल फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ये। ठीक है, इस शुभ दिन पर जो मंदिर होता है उसके अंदर अयप्पा भगवान जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, वो भी कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डे ऑफ अमावस्या? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अमावस्या के दिन पूजा जाता है काली पूजा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसको महानिशा पूजा भी कहते हैं, श्यामा पूजा भी कहते हैं। और ये जो फेस्टिवल है मेनली बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा के साइड पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम में। ठीक है, ये हिंदू देवी जो है काली माता, उनको समर्पित है। कार्तिक महीने के अमावस्या को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस दिन पूरे भारत में दिवाली और लक्ष्मी पूजा का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो डैश राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों साकेवा कहाँ मनाया जाता है? साकेवा सिक्किम में, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिक्किम में कीरत खम्बू राय समुदाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ट्रेडिशनली, कल्चरली, ठीक है, और रिलीजियसली त्योहार है ये, रिलीजियस त्योहार है ये इन समुदाय का। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है ट्रिब्यूट टू मदर नेचर, ठीक है ना। इसमें परफॉर्म किया जाता है भूमि पूजा। जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो डांस के थ्रू और बहुत सारे रिचुअल्स के थ्रू परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेन इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश। सांकेन त्योहार डैश का त्योहार है, डैश का है। तो दोस्तों सांकेन है जो वो है अरुणाचल प्रदेश और असम और भारत के कुछ और हिस्सों में सेलिब्रेट किया जाता है 14 से 16 अप्रैल तक, ठीक है। ये धेरवाद बौद्ध समुदाय के लोग सेलिब्रेट करते हैं। पारंपरिक वार्षिक दिवस होता है ये, कहाँ पर? अरुणाचल, ठीक है। 14 से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। धेरवाद बौद्ध कम्युनिटी है, उनके वो लोग मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और भी पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या ठीक होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये त्योहार है बौद्धिस्ट का, ठीक है, बुद्ध लोगों का। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ऑन डैश। दुर्गा पूजा का त्योहार देवी दुर्गा की डैश पर विजय की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हो चुका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महिषासुर का वध किया था माँ दुर्गा जी ने, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा चलती है ट्रेडिशनली 10 दिन के लिए, मंथ ऑफ अश्विना, 7वें महीने में हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? चैत्र माह की संक्रांति को जब ऊंचे पहाड़ों से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है ना, और सर्दियों के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुराश के लाल फूलों से ढकने लग जाते हैं, तब ये क्षेत्र में हरियाली आ जाती है, खुशहाली आ जाती है। फूलदेई त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फूलदेही त्योहार होता है ये। रेड फ्लावर्स आ जाते हैं बुरनश के, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Now, question number 9. In which of the following states the festival Me Dum Me Fee, a festival related to the worship of ancestors, is celebrated? निम्नलिखित में से किस राज्य में मी दुम मी फी त्योहार जो पूर्वजों की पूजा से संबंधित है मनाया जाता है? तो दोस्तों ये फेस्टिवल मनाया जाता है ऑल ओवर असम में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑन 31st January, on Jan 31st of every year, हर साल 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है अहोम्स के द्वारा। 12वीं शताब्दी से अहोम जो लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस वाले फेस्टिवल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, Question number 10. Dash is the 3-day festival organized every year at the Bada Shahid Dargah of Nellore. Dash एक 3 दिवसीय त्योहार है जो हर साल नल्लौर के बड़ा शाहिद दरगाह में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है रोटेला पांडुंगा। ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। या रोटियों की ईद भारत के आंध्र प्रदेश में के नेल्लौर में बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित 3 दिवसीय त्योहार है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है ये 3 दिवसीय त्योहार है रोटेला पांडुंगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लासोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में लासोंग त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों लासोंग त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिक्किम में फसल के मौसम के अंत और तिब्बती वर्ष के 10वें मंथ के अंत के अवसर पे लासोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल में तसुलाखांग मठ होता है, जो फोडंग मठ और रुमटेक मठ में चाम डांस किया जाता है। इंग्लिश में लिख देती हूँ, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तसुलाखांग मठ यानी मोनेस्ट्री, फोडंग एम मीन्स मोनेस्ट्री, ठीक है, रुमटेक एम, यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है चाम डांस। यहाँ पे दावत होती है, मौज मस्ती होती है, ये तीरंदाजी के प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। ये नृत्य वर्ष की बुरी आत्माओं पर अच्छी आत्माओं की जीत का एक प्रतीक होता है दोस्तों। नृत्य के दौरान पुरुष देवता बन जाते हैं और रहस्यमय प्रतीकों से सजे होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, काटी बिहू इन असम is celebrated by lighting a lamp in front of a dash tree plant. असम में काती बिहू त्योहार एक डैश पेड़ पौधे के समान सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो दोस्तों तुलसी के पेड़ के आगे दीप जलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और वैसे भी हिंदुज्म में तुलसी माता का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थुकल फेस्ट and Vettukad festival are church festivals from the state of Dash. अर्थुकल फेस्ट और वेटुकड महोत्सव चर्च त्योहार है जो डैश राज्य से है। तो दोस्तों ये है केरल से। जो अर्थुकल है ये केरल राज्य का, मध्य केरल का, सेंटर केरल का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, ठीक है। यहाँ सेंट सेबेस्टियन का पर्व मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सेंट सेबेस्टियन लोगों को चेचक, चिकन पॉक्स, हेजा जैसी बीमारियों से बचाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केरल का है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगा? निम्नलिखित में से तमिलनाडु को कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो दोस्तों थाई पोसम, ठीक है, थाई पोसाम ये फेस्टिवल है लॉर्ड मुरुगा को समर्पित। ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय तमिल हिंदू कम्युनिटी ऑन द फुल मून इन द तमिल मंथ। तमिल माह के थाई की पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है ये त्योहार, ठीक है। आमतौर पर पुष्प नक्षत्र के साथ मेल खाता है ये, ठीक है। ये तमिलनाडु के पूसम के रूप में जाना जाता है ये वाला फेस्टिवल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अली ए लिंगांग फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। अली ए लिंगांग महोत्सव एक त्योहार है जो डैश राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है वसंत ऋतु का त्योहार जो कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। खासतौर पर आहू धान की खेती की शुरुआत होती है। किसकी होती है? आहू धान की। इसे असम में जो भी लोकल जनजाति हैं, यानी कि लोकल जनजाति है, इसमें मिसिंग या फिर मिशिंग, ये दोनों ही नाम से जाना जाता है इनको, के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। बीज बोने की शुरुआत का इसको प्रतीक मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, असम से रिलेटेड है ये वाला फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 की, साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। साकेवा एक धार्मिक त्योहार है जो डैश राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों साकेवा सिक्किम में कीरतखंबू राय समुदाय में मनाया जाता है। अब ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कीरतखंबू राय समुदाय के लोग सबसे ज्यादा मनाते हैं इसे। सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों में से एक है ये। भूमि पूजन
फेस्टिवल कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये इसके बाद जो समुदाय है ये नृत्य और बहुत सारे अनुष्ठान करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, Nuakhai is the greatest harvesting festival of Odisha celebrated on one day after which of the following festival? Nuakhai उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? दोस्तों ये गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नुआ का अर्थ होता है नया, ठीक है, और खाई का मीन्स होता है दोस्तों खाना, ठीक है। तो इस अवसर पर पहली कटी हुई फसल के उपभोग का ये प्रतीक होता है जो कि गणेश चतुर्थी के वन डे आफ्टर सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल ऑफ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक पशु व्यापार त्योहार है? तो दोस्तों ये है वैठा मेला। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वैठा मेला, ठीक है। वैठा मेला है ये भारत के गुजरात स्टेट में लगता है। पशु व्यापार है का एक उत्सव होता है, नवंबर में आता है। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं इस मेले में ऊँटों का व्यापार करने के लिए, गधों को व्यापार करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर सजा के लेके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ नाउ क्वेश्चन नंबर 19, तिया इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब विच सेलिब्रेट्स द ऑनसेट ऑफ डैश। तिया एक त्योहार है जो पंजाब में मनाया जाता है जो डैश के आगमन का उत्सव है। तो दोस्तों ये त्योहार का नाम क्षेत्रीय नाम से है जो पूरे ही पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, जो मानसून की स्टार्टिंग को समर्पित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बेटियों और बहनों पर ये बेटियां और बहनें इसमें सेंटर पॉइंट होती हैं, ठीक है, केंद्रित होता है इस पर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कसम से पता है ना, होली, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। होली कब मनाते हैं? हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली फाल्गुन के महीने में सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, जो कि मार्च और फेब में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब संदीप खरब यूट्यूब चैनल।